हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ मीनिया। वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू। तो जी ये है विंटर मॉर्निंग और आजकल ऐसे ही विंटर मॉर्निंग चल रही है। टू बी ऑनेस्ट आई एम जस्ट फेड अप विद विंटर नाउ एंड आई एम जस्ट क्रेविंग समर, बट आई थिंक अभी एक महीना और विंटर रहने वाला है, विंटर नहीं जाने वाला है। एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ पे सिर्फ 2 ही महीने विंटर झेलना पड़ता है, 2 से 3 महीने। 2 महीने थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जी मैंने 2023 में यही सबसे बड़ी अचीवमेंट यही की है कि मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स सुधारी हैं और मैं खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ। सो सुबह उठ के मैंने 1 गिलास गर्म पानी पिया, अपना मॉर्निंग रूटीन फिनिश किया। आफ्टर दैट आई ईट 1 बनाना और उसके बाद अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय, क्योंकि इसके बाद मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तकरीबन 9 बजे से लेके 12:40 बजे तक। 12:40 तक मेरी क्लासेस होती हैं। तो क्लासेस लेने से पहले मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ कि चलो अभी फाइनली लेट्स ड्रिंक सम टी और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले वही काम करना चाहिए जिससे आपके पैसे बन रहे हों। सो आई एम डूइंग दैट एंड आफ्टर दैट देखते हैं कि दूसरा काम क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लास जो है ऑनलाइन जूम पे स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये मत सोचिएगा मेरी वीडियोस देख के कि सभी स्कूल्स आपको घर से ऑनलाइन क्लासेस लेने की फैसिलिटी दे रहे हैं। नॉट एवरी स्कूल डज दैट। मेरी सिटी में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स को बुलाया जाता है स्कूल में और वो वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। सो आई जस्ट एम लकी इन दैट वे। बीच में जो भी टाइम होता है ना 10 मिनट 20 मिनट का 2 क्लासेस के बीच में, उसमें आके मैं किचन में अपना थोड़ा थोड़ा काम कर देती हूँ। जैसे भिगो दिया, राइस भिगो दिया, दाल भिगो दी एंड देन कुकर में चढ़ा दी दाल, ऐसे ताकि मेरा खाना जो है वो रेडी हो जाए। विहान की छुट्टियाँ हैं और उसको लेट उठता है तो उसके बाद उसको मैंने करवा दिया है। हमारा आजकल वही बात है, विंटर में कैसा ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही हो रहा है। सो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में एंड आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा मैं अपना वीकली क्लीनिंग वाला जो पोर्शन होता है ना वो करूँ, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई विंटर में बहुत जल्दी मैसअप हो जाती हैं सारी चीज़ें, कितना भी ऑर्गेनाइज करो। और सबसे पहले मैंने किए हैं अपने बर्तन जो भी हो गए थे कुकिंग के और खाने के बाद जितने भी बर्तन हो गए थे ना वो क्लीन किए हैं यहाँ पर सारे। क्योंकि जब भी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा किचन से स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही मेरा किचन अंडर कंट्रोल हो जाता है आई एम लाइक ओके डन, 50% मेरा काम हो गया है और उसके बाद ही मैं कुछ और जो है ना काम करती हूँ। आज मैंने, क्योंकि मैं वीकली क्लीनिंग कर रही हूँ तो मेरा जो ये पानी वाला कंटेनर है इसको भी मैं वॉश कर रही हूँ। इसमें मैं ताज़ा पानी जो आता है ना फ्रेश वाटर, तो वो इसमें मैं भर के रखती हूँ। तो इसलिए इसको देखो समर में तो 3 से 4 दिन में इसको मैं वॉश कर देती हूँ, बट विंटर में पानी तो इतना पीते ही नहीं हैं तो इसको हफ्ते 10 दिन के बाद ही मैं इसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि वैसे भी पानी बहुत कम पिया जाता है और वैसे भी मैं बॉईल करके पानी पीती हूँ। तो इसमें मैं फ्रेश वाटर भरती हूँ, फिर उसको मैं बॉईल करती हूँ एंड आफ्टर दैट वो पानी हम पीते हैं। उसके पीछे भी एक रीज़न है कि बॉयल पानी हम क्यों पीते हैं, नॉट बिकॉज आर और समथिंग लाइक दैट, नहीं, बट या वी वर सजेस्टेड कि बॉयल पानी पीना चाहिए, दैट्स वाई वी आर ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। तो ये जो गैस स्टोव है ये मुझसे एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपका हमेशा चमकता कैसे रहता है। तो कोई खास नहीं करती मैं, जब मैं बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ ना तो सिंपल डिश लिक्विड जो हमारा होता है ना उसी से ही मैं इसको भी साथ में डेली क्लीन करती हूँ। कई बार दिन में 2 बार भी क्लीन करती हूँ मोस्टली। अभी विंटर चल रहे हैं ना तो डेली 1 बार तो मेरा क्लीन होता ही है, क्योंकि जब ये चमकता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन में। इट्स लाइक वाओ, क्लीनिनेस की फीलिंग आती है। और सिंपल इसको फिर एक वेट जो भी कपड़ा होता है हम जिससे अपना काउंटर टॉप क्लीन करते हैं ना उसी से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो ये लगा लो मेरा किचन का है ना ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। और किचन का काम कंप्लीट होने के बाद मुझे बहुत एक वो फीलिंग आ जाती है कि हाँ ऑलमोस्ट काम मेरा हो गया, बस थोड़ा सा काम रहता है। और देखिए ये टिप आप उन सब लोगों के लिए है जो किसी ना किसी तरह का चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में। लाइक मी, आपको भी जब भी किचन में काम करो या कहीं भी काम करो, कोई ना कोई पॉडकास्ट या फिर ऑडियो बुक कुछ भी लगा सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करे, वो चीज़ आपको फ़ोन पर सुनते रहनी है। और यहाँ पर मैं जो वीकली काम होता है हमारा, किचन टावल्स जो हैं उनको क्लीन कर रही हूँ। बिल्कुल हॉट बॉइलिंग वाटर में इनको मैं डाल रही हूँ, डिश लिक्विड डाल के ही मैं इनको फिल करती
करती हूँ, इसमें मैं डिटर्जेंट वगैरह नहीं डालती। रीज़न क्या है कि ये इन पे ऑयल वगैरह लगा होता है और डिश लिक्विड से अच्छा ऑयल क्लीन कुछ नहीं कर सकता, दैट्स वाई। तो देखिए पॉडकास्ट वगैरह सुनने का रीज़न क्या है ना, जब आप अपने दिमाग को रेगुलरली किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन भर रहे होते हो ना, जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अगर आप हर रोज़ सिर्फ सुन भी रहे हो डेली, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप फालतू की चीज़ें सुनने की बजाय अगर कोई चीज़ ऐसी देख रहे हो या ऐसी सुन रहे हो जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, तो कितना मतलब आपको अंदर से कुछ टाइम के बाद आपका खुद का दिमाग बोलेगा कि भाई चलो तुम भी करो ना, कुछ तो इम्प्लीमेंट करो। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर खुद से नेचुरली वो इच्छा आ रही है कि हाँ मुझे भी चेंज करना है, ज़्यादा नहीं एटलीस्ट यही चेंज कर लेता हूँ, ये छोटी सी हैबिट है यही मैं चेंज करूँगा। इस तरह से धीरे धीरे आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाती है जस्ट बाई वॉचिंग और लिसनिंग टू द इन्फॉर्मेशन दैट यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। ओके, इट्स वेरी सिंपल। आफ्टर दैट मेरा काम होता है रीफिलिंग का, क्योंकि वीक में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है कि ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया। तो जो मसालादानी है मेरी, उसमें जो मसाला है वो अलग होता है और उसके अलावा इन पैकेट से मैं कंटेनर जो होते हैं ना उनमें भी भर के रखती हूँ, ताकि फिर वो किचन से ही मैं रीफ़िल कर दूँ। ऐसा ना हो कि मुझे अपनी मेरी जो पेंट्री की अलमारी है उसमें जाना पड़े और उसमें से मैं ढूंढ के निकाल के ला रही हूँ वो डब्बा या पैकेट और फिर उसमें से फिल कर रही हूँ। तो मोस्टली जो चीज़ें हैं डेली यूज़ की, जो मतलब ये है कि ज़्यादा ख़त्म होती हैं, वो मैं कंटेनर में भर के ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो रिफ़िलिंग का काम है वो चल रहा है। एंड यस 2023 की जो वाइब्स है ना वो बहुत ही डिफरेंट है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ लाइफ चेंजिंग ईयर, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। क्योंकि अभी तक ना मतलब जैसा मेरा जो नॉर्मल ईयर होता है ना कि मुझे ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं आ रहा। दिस ईयर माई गोल्स आर डिफरेंट, माई एक्शन प्लान इज़ डिफरेंट। जितना अभी तक मेरा पिछला लाइफ में जितने भी मैंने गोल्स वगैरह बनाए हैं, जो भी मैंने सोचा है कि हर साल को मैं इस तरह से इम्प्लीमेंट करूँगी, इस तरह से करूँगी, वो हसल वाली जो फीलिंग होती थी ना कि मुझे ये करना है तो करना है एंड जस्ट डू एंड जस्ट हसलिंग, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है इस साल। इस साल आई एम फीलिंग लाइक just do your part and leave all the things on God, maybe ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि पिछले 2-3 साल से I am more spiritual than in material world, तो उसका भी चेंज हो सकता है कि जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो कुछ टाइम से, तो आपकी लाइफ में चेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी हो सकता है। सो आई डोंट नो, बट मैं यही सोच रही हूँ कि अगर मैं अपने न्यू ईयर के गोल्स शेयर करूँगी दैट बी रियली वियर्ड। जितने भी वीडियोज़ हैं ना उनसे बहुत अलग होगा कि यार मतलब ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है गोल्स वगैरह एंड एवरीथिंग, बट लेट्स सी कि आपका रिएक्शन कैसा होता है। बट अभी तो बहुत बिजी चल रहा है। देखिए पूरा किचन का क्लीनिंग करके आफ्टर दैट आई एम ईटिंग माई फूड, क्योंकि सुबह चाय वगैरह हो जाती है ना तो फिर इतना मतलब मन नहीं करता है खाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सुबह मैं थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ खाती हूँ, ये मैंने 2023 में इम्प्लीमेंट किया है चेंज। और साथ में ही मेरे जो कपड़े हैं वो भी वॉश हो रहे हैं, मैंने लगा दी थी मशीन सुबह उठ के, बहुत सारे हो गए हैं। तो हाँ, कपड़ों के लिए वुलन के लिए तो ज़रूर से एक बार जैसे पूरा साइकिल होने के बाद उसको 1 एक्स्ट्रा रिंस मैं ज़रूर करती हूँ कि एक बार एक रिंस का साइकिल ज़रूर करना होता है। देखिए ये कपड़ों का साइकिल पूरा हो चुका था और उसके बाद जब मैंने एक बार और रिंस करने के लिए डाला तो इतने झाग निकले हैं इसमें, तो इससे कपड़े थोड़े से ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं। और उसके बाद मेरा क्लीनिंग वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है खाना खाने के बाद। एंड हाँ, सबसे पहले मैं अपना जो ऑफिस एरिया है उसी को क्लीन करती हूँ, क्योंकि विहान की ट्यूशन वाली मैम आने वाली होती हैं और तो एक रूम क्लीन होता है तो वो आराम से ट्यूशन पढ़ लेता है। और बेडरूम में वो होता है इस टाइम क्योंकि वहाँ पर हीटर लगा हुआ है तो वही रूम गर्म होता है, तो इसलिए फिर मैं तब अपना बेडरूम क्लीन करती हूँ जब वो पढ़ रहा होता है। तो सबसे पहले अपना कारपेट लेके आई हूँ बाहर। और सूर्य देव के दर्शन तो देखो जी हुए नहीं है, बहुत टाइम हो गया। मेरे सारे प्लांट्स ना ऐसा हो गया है, इट्स लाइक ऑल येलो, बिकॉज कितने दिन हो गए बेचारों को इनको अपना खाना नहीं मिला है, क्योंकि ये सूर्य देव के दर्शन से ही खाना खाते हैं बेचारे। एंड इट्स डिप्रेसिंग नाउ, क्योंकि जब हमें सनलाइट नहीं मिलती है ना बहुत
टाइम तक अच्छे वाली, तो हमारा मूड इफ़ेक्ट करता है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं हैप्पी वाले वो भी इफ़ेक्ट करते हैं. मे बी दैट्स वाई आई एम फीलिंग मोर नॉट सो एक्टिव एंड सो हैप्पी, हैप्पी हार्मोन्स. तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ. एंड विंटर की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, धूल मिट्टी नहीं होती बिल्कुल भी. अदरवाइज़ आपको पता है नॉर्थ इंडिया में इतनी धूल भरी आंधियाँ चलती है ना कि अगर आप हर रोज़ भी झाड़ू निकालो ना तो जितना एक वीक में विंटर में रेत वगैरह निकलता है ना उतना एक दिन में निकलता है समर्स में. तो आप ये लगा लो मैं यहाँ से ना 1 वीक के बाद झाड़ू लगा रही हूँ, फिर भी सिर्फ ये पत्तियाँ निकली हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं, कोई कूड़ा नहीं है. कहाँ से निकलेगा कूड़ा, नहीं. इधर ना हवा लग रही है ना कुछ और लग रहा है, सन भी नहीं दिख रहा. इट्स सो विंटरी नाउ, आई एम जस्ट फेड अप. जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे कितनी विंटर है, कितना बुरा हाल है, मुझे ज़रूर बताइएगा. और उसके बाद फाइनल मैं पोछा लगा रही हूँ. अच्छा, मैं पोछा हर रोज़ नहीं लगाती हूँ, ऐसा मत सोचिएगा. और 3 से 4 दिन में जो है ना मेरी सफाई होती है अब, क्योंकि सूखता तो है नहीं, फ़ैन चलाना पड़ता है, पूरे घर में ठंडी हो जाती है फिर. और कौन सा कूड़ा कहाँ से क्या आ रहा है, बस थोड़ा सा ये हो जाता है ना, मैसअप जैसा लगता है. और जब कई दिन सफाई नहीं करो ना तो वो वाली फीलिंग आ जाती है कि यार नहीं सफाई नहीं हुई है, सफाई करनी है. थोड़ा सा कीड़ा होता है हमको, स्पेशली इंडियंस को, कि नहीं मुझे झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि हमारी मदर्स ने हमें सिखाया होता है झाड़ू पोछा हर रोज़ करना चाहिए, तभी लक्ष्मी आती हैं. दैट्स नॉट ओके, राइट. उनका टाइम अलग था, हमारा अलग है. तो हर रोज़ झाड़ू पोछे के पीछे मत लगा करो प्लीज़. नाउ चेंज दिस जनरेशनल ट्रोमा ऑफ कीपिंग द हाउस क्लीन. लाइक लिटरली मैं ये देख रही हूँ जो ट्रेंडिंग है वीडियोस स्पेशली लेडीज के लिए, दे आर ऑल अबाउट क्लीनिंग, ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, एंड एवरीवन इज वॉचिंग देम. लाइक कितना ऑर्गेनाइज करोगे भाई घर को, सेम थिंग्स आर देयर, राइट. बट क्या कर सकते हैं, सॉरी फॉर दैट. अब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बना रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग के किसी और चीज़ पे फोकस करने की बजाय वी आर ओवर फोकसिंग ऑन वन पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज़ आवर होम, क्लीनिंग द हाउस एंड ऑर्गेनाइजिंग द हाउस. वी शुड नॉट ओवर फोकस ऑन दैट. ओके, ऑर्गेनाइज करना है, उसका एक सिस्टम बनाना है जस्ट फॉर आवर सेल्फ, कि हमारा घर फंक्शनल रहे. कोई चीज़ ढूंढने के लिए हमें पागलों की तरह इधर उधर ना घूमना पड़े, वो चीज़ हमें पता हो कि यहाँ पे रखी और उसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर दिया हो. दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. नोट के ऑर्गेनाइजिंग के लिए ही आप मतलब दिन रात ऑर्गेनाइजिंग ही करते जा रहे हो, दिन रात आप क्लीनिंग ही करते जा रहे हो. एंड आई एम सीइंग दैट ट्रेंड स्पेशली इन इंडियन ऑडियंस ऑन यूट्यूब. वुमेन्स की सिर्फ यही वीडियोस ट्रेंडिंग पे होती हैं, सिर्फ इन्हीं वीडियोस पे व्यूज़ मिलते हैं. इनफैक्ट इन माय चैनल, आप मेरे चैनल पे जाके देखो, जो सबसे हाईएस्ट व्यूड वीडियो है वो भी या तो क्लीनिंग की होगी या ऑर्गेनाइजिंग की होगी. ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. वी नीड टू स्टॉप इट राइट नाउ. बहुत हो गया, 21वीं सदी चल रही है. वी शुड मोर वी शुड फोकस मोर ऑन आवर मेंटल हेल्थ, आवर फिजिकल हेल्थ, आवर सेल्फ, आवर करियर्स, लाइफ, नॉट जस्ट क्लीनिंग आवर हाउस एंड ऑर्गेनाइजिंग आवर हाउस. सो जस्ट चेंज दिस थिंकिंग. तो बहुत हो गई चिट चैट. और अभी जो है ना कि मेरे कपड़े वगैरह वॉश हो गए हैं, उसके बाद मैंने नहा लिया है. और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, मुझे स्ट्रेस होता है, कोई प्रॉब्लम होती, कुछ भी हो, स्किन मेरी ठीक रहती है, सब कुछ ठीक रहता है, बस मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं. तो फिर भी आई नो मेरा दिल दुखता है जब मैं हॉट एयर ड्रायर यूज़ करती हूँ अपने बालों पर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बाल बहुत बुरा बिहेव करने वाले हैं आफ्टर विंटर, क्योंकि मैं ड्रायर से सुखाती हूँ. लेकिन मुझे ठंड भी बहुत जल्दी लग जाती है, तो मुझे ड्रायर से सुखाने बहुत ज़रूरी हैं. तो नहाने के बाद, और अगर आप इंडियन हो और नहाने के बाद चाय नहीं पी तो भाई क्या ही किया, मेरा क्लीनिंग अभी पूरा नहीं हुआ है. कपड़े वॉश हुए हैं, वो भी पूरे नहीं हुए हैं, मशीन चल रही है. और नहाई मैं इसलिए हूँ क्योंकि फिर शाम हो जाती है और शाम को नहाना से ठंड और भी जल्दी लग जाती है. तो इसलिए नहाने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया है, टी ब्रेक. मैं चाय पीऊँगी और ये एक थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने पापड़ भी अपने लिए लगा लिया है. और उसके बाद जो है मेरी ग्रोसरीज आ गई थी. मैंने ग्रोसरीज ऑर्डर की हैं क्योंकि संडे इज अ ग्रोसरी डे. वैसे तो मैं सैटरडे को जब आती हूँ ना तब ग्रोसरी लेके आती हूँ, या मैं सैटरडे को ऑर्डर करती हूँ. बट अब तो क्या ही संडे और क्या ही मंडे, घर पे ही रह रहे हो आप और सब दिन सेम है, ना सुबह का पता चल रहा है ना शाम का पता चल रहा है.
तो ऐसे में मैंने जो ग्रोसरीज हैं अपनी वो रख दी हैं फ्रिज में। बहुत थोड़ी थोड़ी मंगवाती हूँ मैं, इतना ज़्यादा नहीं मंगवाती आजकल, क्योंकि घर पे रहते हैं तो उतना कुछ मतलब होता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ कंज्यूम हो। दिन बहुत छोटे छोटे से हो गए हैं, दैट्स वाई। बनानास बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए राइट नाउ, क्योंकि विंटर्स मेरे लिए थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं। ऐसे में मैं कई बार लो एनर्जी फील करती हूँ, और अगर आप सुबह सुबह बनाना खाते हो ना तो एनर्जी की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी, दैट यू आर फीलिंग लो एनर्जी। सो उसके बाद अभी विहान जो है वो पढ़ने के लिए चला गया है, एंड आई एम क्लीनिंग माई बेडरूम फाइनली। सबसे ज़्यादा मैसी यही रूम होता है, क्योंकि दिन रात मैं इसी रूम में पड़ी रहती हूँ, हीटर इसी रूम में है, दैट्स वाई यू नो मेरा पूरा घर बहुत ठंडा रहता है कंपेयर टू दिस रूम। सो आई एम ऑलवेज इन दिस रूम, खाना भी इसी रूम में होता है। सो आई एम क्लीनिंग माई साइड टेबल, इसकी भी बेचारे की बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। एंड यहाँ पर ये जो 3 नोटबुक हैं, दे आर माई 2024 लाइफ बुक्स, जिनमें मैं अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा जर्नलिंग कर रही हूँ आजकल। Because there's a lot going on in my head. I want to change. I feel like that my life is changing its directions, and for that I need to journal a lot so I can have an idea what I really want from my life, क्योंकि मेरी wants भी change हो रही हैं। I don't want the normal things जो मैं 2 साल पहले चाहती थी। एंड मुझे खुद को महसूस हो रहा है कि within 2 years I am a complete changed person। बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नीड मेरी अपने आप ख़त्म हो रही हैं, विच आई डोंट वॉन्ट। ओके, आई वॉन्ट टू बी ए रिच वुमन, बट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री। तो ये 2 चीज़ों में अंतर आया है। 2 साल पहले आई वॉन्ट टू बी रिच, नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री, एंड देयर इज अमाउंट एंड आई एम लाइक ओके दैट इज़ इनफ फॉर मी। आई एम नॉट लाइक कि मेरे पास पैसा ही पैसा हो। वो सब नीड्स जो हैं चेंज हो गई हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड, वेरी फुलफिलिंग, वेरी सेटिस्फाइंग, एंड आई एम मोर हैप्पी नाउ। ऐसा नहीं कि लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, ऐसा नहीं कि लाइफ के स्ट्रगल्स खत्म हो गए हैं, बट within those problems, within those struggles, I am happy, I am satisfied. This is the change I have achieved in these 2 years. और कैसे किया है, कैसे आया है, कौन कौन से छोटे छोटे चेंजेस से इतना बड़ा चेंज आया मेरी लाइफ में, आई एम गोइंग टू शेयर अ लॉट विद यू इन दिस ईयर। सो ये रूम क्लीन हो गया है, और उसके बाद शीट्स मैंने चेंज कर दी हैं। जो शीट्स थी वो मैंने धोने के लिए डाल दी हैं, एंड आफ्टर दैट पोछा लगाना रहता है, एंड देन आई एम डन विद दिस रूम। पता है सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है? जब हम पूरा घर क्लीन कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग इज क्विकी क्लीन, एंड यू जस्ट सिट देयर। उसके बाद आप अपना फेवरेट शो लगाते हो, एंड यू आर लाइक ओके नाउ, क्योंकि विंटर्स में जल्दी रात हो जाती है, तकरीबन 6-7 बजे हो, एंड यू आर लाइक मैं 10 बजे सोने वाली हूँ, सो आई हैव 4 hours, नो वर्क, नथिंग, एंड मैं 4 घंटे बैठ के अपना फेवरेट शो देखने वाली हूँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बेस्ट फीलिंग एवर। बट क्योंकि मैं खाली बैठ के टीवी कम ही देखती हूँ, तो मैंने 2 किलो मटर ऑर्डर की थी। वाई? फॉर स्टोरिंग पर्पस, क्योंकि मैं अभी हर वीक मटर चली जाएंगी, मीठी वाली मटर अभी हैं, तो मैं मटर भी साथ में छील रही हूँ। एंड मैं देख रही हूँ महाभारत स्टार प्लस वाली, जो पुराने वाली थी ना वो मेरी फिनिश हो गई है। नाउ आई एम वॉचिंग स्टार प्लस वाली महाभारत, वो भी बहुत अच्छी है। तो अभी रात के तकरीबन बज रहे हैं 10, और ये पता है इस महाभारत की सबसे अच्छी बात क्या है कि जब कृष्णा आते हैं ना बीच में, और वो बीच वाला पार्ट होता है कृष्णा की सीख वाला, ओह माय गॉड दैट इज अमेजिंग, आई जस्ट लव दैट। सो ये था आज का व्लॉग। तकरीबन 10 बजे का टाइम हो रहा है, मैं मटर छील रही हूँ, और मेरी मटर अभी पूरी नहीं हुई हैं, बट आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टास्क, और इस मटर को छील के ही मैं सोने वाली हूँ। सुबह फिर से क्लासेस हैं, फिर से सेम रूटीन है। तो ये था मेरा संडे का रीसेट रूटीन, जब मैंने पूरा घर क्लीन किया, जो मैं हर रोज़ नहीं करती हूँ विंटर्स में। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। पहली बार आए हो और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट भर भर के कीजिएगा। आई लव यू ऑल। सर्दी में अपना बहुत ध्यान रखिए, एंड बाय।